ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमारे साथ निकाल लेंगे प्रेरितों के काम, उसकी पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय। और उसके 4 पद से लेकर के हम 10 पद तक देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसके पास आकर, परमेश्वर के वचन के पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जो परमेश्वर आपने अपने लोगों के लिए दिया, ताकि परमेश्वर इस पर मनन के द्वारा से प्रभु जी हम आपके नज़दीक आ सकें। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन को सिखाने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें और अपनी पवित्र सहायक की उपस्थिति प्रभु प्रदान करें कि हम आपके वचन को सुन सकें और आपके वचन के अनुसार से प्रभु जी आचरण रखने वाले बन सकें, ताकि प्रभु हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा हो। सारी महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम निरंतर पहला पत्रस से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए दुख उठा रही थी, कैसे परमेश्वर अपने एक जन के द्वारा से उस कलीसिया को दृढ़ कर रहा है। हमने अगर हम पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक चले आए तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा से अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य रहे हैं और उन्होंने अपने लोगों को दृढ़ करने के लिए अपने चुने हुए दासों को नियुक्त करके अपने प्रजा की अगुवाई और उनकी चरवाही उन लोगों को सौंपी। पत्रस भी जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित था, जो प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ चेला था, जैसा कि वो पत्री में भी इस बात को बताता है कि मैं पत्रस प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित, तो वो क्या है कि ये जो कलीसिया है सताव की वजह से, अपने विश्वास के सताव की वजह से जो प्रभु यीशु मसीह में था, दुख उठा रही थी। और लिखा है कि ये कलीसिया तितर बितर होकर के रह रही थी और ये अपने विश्वास के लिए संघर्ष कर रहे थे। और जैसा कि हमने पिछले रविवार को देखा कि पत्रस कलीसिया के लोगों को बताता है कि किस प्रकार से एक नवजात बच्चे के समान आत्मिक दूध की चाह रखते हुए हमें परमेश्वर से लगे रहना है। हमें बताया गया था कि जब एक बच्चा जो बहुत छोटा होता है उसको दूध के अलावा किसी दूसरी चीज़ से मोह नहीं होता है, दूध ही में उसकी सारी एक हिसाब से हम कह सकते हैं पूरी दुनिया उसमें उसकी बसती है, यानी उसको दूध मिल जाए उसको सब कुछ
मिल जाता है और वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार से हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उस निर्मल दूध के समान है जो हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे विश्वास का आधार है और इस बात को बार बार पतरस जो है क्या कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है विश्वासियों को, क्योंकि एक ही चीज़ है जो उन्हें उनके विश्वास में बनाए रख सकती है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि वो क्या चीज़ है जो हमें प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखने में मदद करती है, वो क्या चीज़ है जो हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमारा पैसा, हमारा धन दौलत, क्या हमारे परिवार के लोग, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त, क्या इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमें परमेश्वर में बना करके रख सकती हो? पतरस यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया जो परमेश्वर के लोग, पुराने नियम में अगर जाएं तो परमेश्वर के लोग इजरायली लोग थे, और नए नियम में अगर जाएं, जब हम यहाँ पर हैं तो जो हम कलीसिया जो है वो परमेश्वर के लोग हैं। पतरस इस बात को बताना चाह रहा है कि अपने विश्वास को, जो कि बहुत बहुमूल्य है, जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया है कि हमारा जो विश्वास है वो इतना बहुमूल्य है जो सोने और चांदी से भी बढ़कर के, लिखा है कि ताए हुए सोने से भी बढ़कर के क्या है, हमारा विश्वास है। और पतरस कह रहा है कि अपना ध्यान अपने उस अंगीकार पर लगाना है जो हमने प्रभु यीशु मसीह में किया था। तो आज का जो खंड है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पतरस पत्थर के विषय में बातचीत कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को वो पत्थर, जीवित पत्थर के रूप में संबोधित कर रहा है, और साथ ही साथ विश्वासियों को जो उसकी समानता में है वो क्या है, उन्हें भी पत्थर के समान संबोधित कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पतरस क्या कहना चाह रहा है, कि एक पत्थर के द्वारा से कैसे परमेश्वर की महिमा हो सकती है। पत्थर शब्द जो बार बार जिसका वो जिक्र कर रहा है, आखिर वो क्या समझाना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है। तो हमारा जो आज का मुख्य विषय है वो ये है कि परमेश्वर की महिमा के लिए मुख्य आधारशिला। प्रभु यीशु मसीह वो मुख्य आधारशिला है, वो मुख्य पत्थर है जिस पर परमेश्वर ने अपनी जीवित कलीसिया का निर्माण किया है। वो विश्वासियों के लिए तो जीवन का कारण है, और गैर विश्वासियों के लिए, जो विश्वास उस पर नहीं करते हैं, वो उसके लिए ठोकर का कारण है। तो हम जो हमारा जीवित पत्थर है, जो मुख्य आधारशिला है, जिसको परमेश्वर ने सिरे का पत्थर बनाया, हम उस पर चर्चा करेंगे, जो कि हम 4 से लेकर के 10 पद में। और इसको समझने के लिए हम 3 बातों पर ध्यान देंगे। तो पहली बात है जिसको हम 4 से 5 पद में पाते हैं कि मसीह के साथ उसकी समानता में जीवित पत्थर, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीविता पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह, लिखा है, जब वो अपने लोगों के बीच में आया तो उसके अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपनों ने उसको ठुकरा दिया। परमेश्वर के भवन की जो सेवा लोग कर रहे थे, शास्त्री फरीसी जो वचन को सिखाने वाले लोग थे, उनके बीच में वो आया और उन्होंने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह ने उनके, अगर हम नए नियम में जाएं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो पत्थर हूँ जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जान करके तुच्छ ठहराया। जो कोई इस पत्थर पर विश्वास करता है वो जीवन प्राप्त करता है। तो पतरस जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ था, पतरस से भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, शमौन तू पतरस है। पतरस शब्द का मतलब होता है चट्टान, और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और हम देख सकते हैं कि
पतरस जो सिर्फ इसलिए जाना जाता था, जो सिर्फ हमेशा स्वयं को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था, जब प्रभु यीशु मसीह उससे कुछ भी कहते थे वो हमेशा अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश करता था। प्रभु यीशु मसीह उससे जो कुछ भी कहते थे वो अपने जवाब के साथ तैयार रहता था। वो इसलिए नहीं जाना जाता था कि वो एक आज्ञाकारी चेला था। अगर हम नए नियम में देखें तो हम पतरस के विरोध को देख सकते हैं। प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन पतरस कहता है कि सब ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। स्वयं धार्मिकता, स्वयं पर घमंड, क्योंकि खुद के अलावा पतरस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और पतरस ये यहाँ पर बताना चाहता था कि अगर हम खुद की ओर देखेंगे, जिन संघर्षों में कलीसिया है, अगर आप अपने संघर्ष की ओर देखोगे तो आप थक कर बैठ जाओगे, आप निराश हो जाओगे। इसलिए पतरस विश्वासियों की आंखों को ना तो स्वयं की ओर लगाने की कोशिश कर रहा है और ना ही उनके दुखों की ओर, कि उनके साथ बैठ करके उनके दुखों में उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। पतरस ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। पतरस उन्हें प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सिद्ध उद्धार करता है, जो हमारा सिद्ध उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण वो उस चट्टान के रूप में, उस जीवित पत्थर के रूप में दे रहा है, जिसको परमेश्वर ने पुराने नियम में सिरे का पत्थर ठहराया था। हम देख सकते हैं कि पतरस अब इस समय वो कर रहा है जो परीक्षाओं के समय में प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा के लिए जंगल में ले गया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी समझ का सहारा लेकर के कोई भी जवाब नहीं दिया। शैतान ने वचन से कहा कि लिखा है कि आज्ञा दे पत्थर रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के वचन से ही उसका सामना किया, जो कि पुत्र की निर्भरता को दिखाता है जो अपने पिता पर थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी निर्भरता को दिखाया कि वो पूर्ण रूप से अपने पिता पर निर्भर है। और पतरस यहाँ पर पुराने नियम के हवाले दे देकर कलीसिया को एक बार फिर से ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने हमारे सिद्ध उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या किया था, किसने उसे दृढ़ किया था, किसने उसे स्थिर किया था और किसने उसके द्वारा अपनी योजना और अपनी इच्छा पूरी की गई। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो बिना किसी कारण के यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की अपनी योजना है। पतरस कलीसिया के लोगों को यह बताना चाह रहा था कि जब परमेश्वर ने मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, जो हमारे विश्वास का आधार है, जिसकी वजह से आज हम इस प्रकार से तितर बितर होकर के उसका सुसमाचार सुना रहे हैं, जो जीवन का सुसमाचार है और जिसके द्वारा से उद्धार और पापों की क्षमा है, उसने उसे अपनी योजना के अनुसार से भेजा था और उसने उसकी योजना पूरी की और उसी परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित उठाया। यह हमारी जीवित आशा है, जिसके विषय में हम पहले अध्याय में देख चुके हैं। पहले अध्याय में हमें बताया गया था कि हम जीवित आशा वाले लोग हैं और इसी जीवित आशा के विषय में बताते बताते पतरस हर एक प्रकार से अब कलीसिया को दृढ़ कर रहा है। पतरस ये काम क्यों कर पा रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन का धनी और सच्चा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल न होंगे। ये सताव, ये कलेश, जो कुछ भी कलीसिया के ऊपर बीत रहा है, ये सब इसलिए है कि कलीसिया विश्वास का अंगीकार करना छोड़ दे और अधोलोक में प्रवेश करने वाली हो जाए, शैतान के पीछे चली जाए। लेकिन चूंकि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था पतरस के द्वारा से कि वो खुद अपनी कलीसिया दृढ़ करेंगे और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल
ना होंगे। पतरस वही काम यहां पर कर रहा है। हम देखते हैं कि पतरस कोई ऐसा अगुवा वहां पर इस समय नहीं है जो ये ना जानता हो कि सताव क्या होता है। अगर आप प्रेरितों के काम की किताब में जाएंगे और वहां पर देखेंगे तो यही पतरस, इसको कैद खाने में डाल दिया जाता है, बेड़ियों से जकड़ा हुआ होता है, सिर्फ सुसमाचार के प्रचार की वजह से। यही पतरस, इसको लोग बंदी बनाते हैं, कोड़े लगवाते हैं, हर एक प्रकार का सताव ये पतरस वहां पर झेलता है। और परमेश्वर ने क्या है, पतरस को तैयार कर दिया है। बाइबल का जो परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर है, बड़ा ही सिस्टमैटिक है, यानी क्रमबद्ध तरीके से हर एक कार्य को करने वाला परमेश्वर। अचानक से परमेश्वर कोई काम नहीं करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को आना था तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के बारे से बता दिया था। इसीलिए पतरस जो है यशाया की किताब से उद्धृत कर रहा है, यशाया की किताब से बता रहा है कि ये वो सिरे का पत्थर है, इस पर विश्वास करना है। कलीसिया अपने परमेश्वर में दृढ़ और स्थिर और स्थापित तभी है जब वो परमेश्वर के वचन को जानती हो, समझती हो। हमें पिछले अध्याय में परमेश्वर के वचन के विषय में भी बड़े स्पष्टता से बताया गया था, बड़े स्पष्ट तरीके से ये बताया गया था कि परमेश्वर के वचन पर क्या है, हमें अपनी निर्भरता रखनी है। सबसे पहला वचन पे निर्भरता का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया। जब उसकी परीक्षा हुई, उसने दिखाया वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, पूर्ण रूप से परमेश्वर था, लेकिन कभी भी उसने इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने भूखों को खिलाया, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने मृतकों को जिलाया, लेकिन उसने हमेशा अपने पिता की ओर इशारा किया। हमेशा लोगों से कहा कि तेरे विश्वास की वजह से ऐसा हुआ। वो विश्वास शब्द का जिक्र क्यों कर रहा है? ताकि जिसने चंगाई पाई है या जिसके पाप क्षमा हुए हैं वो अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए और परमेश्वर के द्वारा से वो प्रभु यीशु मसीह को समझे कि वो कौन है। प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट नहीं, कोशिश नहीं की कि डायरेक्टली कोई उसे समझे। वो चाहता था कि जो आत्मा का कार्य है उसको पिता, पुत्र और फिर पवित्र आत्मा, इस पैटर्न में कलीसिया जो है उस कार्य को समझे। इस पैटर्न में विश्वासी जो लोग हैं वो उस कार्य को समझे और इसी कार्य को पतरस जो है समझाने की कोशिश करे ताकि जो कलीसिया है वो पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाए। छठे पद में पतरस इस प्रकार से कहता है, 5वें पद में, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। किसके द्वारा ग्रहण योग्य हो? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पतरस ये नहीं कह रहा है कि जो प्रचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं, मेरे शब्दों के द्वारा तुम परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। पतरस इस बात को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या है, तुम ग्रहण योग्य हो। ये सब चीजें जो पतरस कर रहा है, अब ये वो चीजें कर रहा है जो उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखी थी। वो पतरस जो सिर्फ स्वयं को महिमान्वित करने की कोशिश करता था, अब वो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पहचान चुका है, समझ चुका है और क्या है, कलीसिया को दृढ़ कर रहा है। उसने स्मरण किया होगा कि प्रभु ने मुझसे कहा था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और दृढ़ करूंगा, अधोलोक के फाटक भी प्रबल ना होंगे। तो उसने उस बात को समझा है कि प्रभु ही है जो इन्हें दृढ़ करेगा और विश्वासियों के बीच में जो आवश्यकता है वो ये है कि वो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को
बड़ी नज़दीकता से जाने। क्या हम जो विश्वासी हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से, क्या हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? हम ऐसे समय को जो देख रहे हैं जो बड़े ही सताव का समय है। बहुत से विश्वासी भाई ऐसे हैं जो सिर्फ अपने रोज के काम पर निर्भर थे, और इस लॉकडाउन की वजह से क्या है कि हमारे पास काम नहीं है। हम क्या करें ऐसे समय में? या हम बीमार हैं, ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, या हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल पा रहे थे, तो हम क्या करें? क्या अपने विश्वास से मुकर जाए? प्रभु हमने तो तुझ पर विश्वास किया था, लेकिन हमारे लिए ही प्रबंध नहीं हो रहा है, क्या करें? याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब मेरे पीछे आओगे तो क्या रेड कारपेट तुम्हें बिछी हुई मिलेंगी, कि जब चलोगे तो तुम्हारे लिए फूलों की मालाएं बिछा दी जाएंगी और तब तुम उन पर चलोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे पीछे चलने का मतलब है अपने आप का इनकार करना और क्रूस को उठाना और मेरे पीछे हो लेना, दुख उठाना है। वो अपने लोगों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। जिस प्रभु यीशु मसीह ने जिसे अपने वचन की सामर्थ्य से जिनको बनाया हो, जिन्हें अपने हाथों से बनाया हो, वो परमेश्वर जब पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आया है, तो जिसके वचन को लेकर के शास्त्री और फरीसी लोग खड़े होकर सुनाते थे, वो उस परमेश्वर को ही नहीं पहचान रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस परमेश्वर की वो गवाही वचन में पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, वो सामने खड़ा हुआ है और उसको बोल रहे हैं कि शैतान, ये तो शैतान की सहायता से ये काम करता है। कि जिसने बनाया हो और उसके साथ उसी के लोग उस सेवा में जो परमेश्वर ने ही उन्हें दी है, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये भी किसी सताव से कम नहीं है, ये भी किसी दुख उठाने से कम नहीं है। हम अपने आप को जांचें, हम भी विश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह में जो चुने हुए लोग थे, अब इजरायलियों से बढ़ करके अन्य जातियों तक वो दायरा बढ़ चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है वो सब प्राणियों का परमेश्वर है। संपूर्ण पृथ्वी उसकी महिमा की गवाही दे रही है, आकाश उसकी महिमा की गवाही दे रहा है। उसने अपने वचन की सामर्थ्य से इन सब चीज़ों को बनाया, और प्रभु यीशु मसीह वचन के रूप में देदारी होकर के हमारे बीच में आया। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसके वचन को देखते हैं, क्या हम इस प्रकार से देखते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं? क्या हमारा व्यक्तिगत वचन के साथ कोई संबंध है? क्या हम, जैसा पतरस कह रहा है, उसके निकट आना, क्या हम उसके निकट जाते हैं? हमें इस बात पर सोचने की आवश्यकता है, क्या हम परमेश्वर के निकट जाते हैं? लिखा है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? उसी की समानता में आत्मिक घर। वो देधारी होकर के पुत्र के रूप में आया। यूहन्ना की किताब में पहले अध्याय में बताया गया, जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वही रिश्ता हमारा उस परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा होता है, जो पुत्र जिस रिश्ते को प्रकट करते हुए आया। तो जब हमें रिश्ते की समानता दी गई, तो क्या हमें उस समानता में भी जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है जो सेवा करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने बिताई? क्या हमें परमेश्वर के लिए दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है? अगर हम यशाया 53 अध्याय में देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाया उसको इस प्रकार से संबोधित किया गया है कि जैसे भेड़ को वध होने से पहले ले जाया जाता है और वो ऊन कतरने के समय शांत खड़ी रहती है, प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकार से अपने आप को दे दिया। जैसे भेड़ी वध होने के समय और ऊन कतरने के समय शांत होती, उस प्रकार का सताव प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम सबों के अधर्म का बोझ
परमेश्वर ने उसी के ऊपर लाद दिया और उसने क्या किया, परमेश्वर की ये इच्छा थी उसको पूरा किया। हम जब सताव में हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हो। पतरस इसी बात को बताता है कि हम कौन हैं। हम उस मुख्य आधारशिला जो प्रभु यीशु मसीह है, जो सिरे का पत्थर है, उसी की समानता में जीवित पत्थर बनने के लिए बुलाए गए हैं। और अगर हम उसकी समानता में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उसके साथ दुख भी उठाते हैं, और जब अगर हम उसके साथ दुख भी उठाएंगे तो उसके साथ उसकी महिमा में भी सहभागी होंगे। यह आशा पतरस जो है वहां पर विश्वासियों को देना चाहता है। यशायाह 28 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु इस प्रकार से कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। परमेश्वर बता रहा है ये परखा हुआ पत्थर है, इसकी परख की गई है। लिखा है वो हर एक प्रकार से परखा गया और वो निष्पाप निकला, और जो कोई उस पर विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा, वह लज्जित ना होगा। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो उसी के समान बड़े धीरज से चलते हैं, उतावली से नहीं चलते हैं कि कैसे भी करके ये संकट निकल जाए। जो परमेश्वर के विश्वासी लोग होते हैं वो क्षणिक जो संकट होता है उसमें भी परमेश्वर की इच्छा की पूरे होने की बाट जोड़ते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर का छुटकारा उन्हें मिले। क्या हम परमेश्वर के छुटकारे की बाट जोड़ते हैं? क्या हम जब अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में गुजर रहे होते हैं, अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे होते हैं, क्या हम अपना विश्वास मनुष्यों पर लगाते हैं या हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनने के लिए धीरज से परमेश्वर का इंतजार करते हैं? क्या हम उतावली करते हैं? यह हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार से नहीं किया। लिखा है मैं आया हूं, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने आया हूं। उसने कभी भी अपने पावर का, पोजीशन का जो उसे दी गई थी गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो परमेश्वर का पुत्र था, वो मसीह था, इम्मैनुएल उसका नाम था, यानी परमेश्वर हमारे साथ, यानी स्वयं परमेश्वर होकर के भी उसने अपने वश में उसको रखने की वस्तु ना समझा। वचन में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर था, लेकिन वो हमारे समान साधारण बन गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर पिता की जो इच्छा थी वो सर्वोपरि थी। क्या हम उसकी इस नम्र स्वभाव के द्वारा से जो परमेश्वर की महिमा उसने प्रकट की, क्या हम उसमें सहभागिता हासिल करना चाहते हैं? तो हम दूसरी बात जो देखेंगे वो है मुख्य आधारशिला के रूप में प्रभु यीशु मसीह की महिमा। वो जो मुख्य आधारशिला थी, परमेश्वर ने जिसे नींव का पत्थर बनाया, जिसे सिरे का पत्थर बनाया, उसकी महिमा को हमें समझने की आवश्यकता है। उसकी नम्रता में जो परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया था, उसकी आज्ञाकारिता में जो परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया था, पतरस चाहता है कि कलीसिया उस चीज़ को समझे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी ने पूरी आज्ञाकारिता नहीं पूरी करी। इसीलिए पतरस अपना उदाहरण नहीं रख रहा है, पतरस पापियों के सामने सिद्ध उदाहरण रख रहा है, और वो सिद्ध उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। पतरस ये नहीं दिखा रहा है कि देखो मैं भी कैद में था, ठीक है, मैंने भी दुख उठाया। पतरस अपने विषय में बिल्कुल नहीं बता रहा। पतरस अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार पूछा, पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? और तीनों बार पतरस को सेवा का निमंत्रण दिया गया। मेरे मेमनों को चरा, मेरे झुंड की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। ये क्या था वहां पर? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस
उनको बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता था, पतरस क्या तू तैयार है उस कार्य के लिए जो मैं तुझे सौंपने पर हूं? पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। 3 बार पुनरुत्थान के बाद पतरस से परमेश्वर ने यही प्रश्न पूछा। पतरस ने पश्चाताप किया होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब मुझसे कह रहा था कि मुर्गे के 2 बार भाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, उसने नहीं माना। हठीले स्वभाव को वहां पर दर्शाया। क्या हम जो विश्वासी हैं, क्या हम हठीले स्वभाव में हैं, या हमसे जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातचीत करी है, जिस निर्भरता को पतरस कलीसिया के सामने रख रहा है, क्या हम उस निर्भरता को जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, या हम स्वयं के विचारों का अनुसरण कर रहे हैं, या स्वयं के अनुभव का अनुसरण कर रहे हैं? ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव के विषय में नहीं है, ये पतरस के व्यक्तिगत अनुभव के विषय में नहीं है, ये उस सिद्ध कार्य के विषय में है, ये उस सिद्ध आज्ञाकारिता के विषय में है जो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पाते हैं। लिखा है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उस परमेश्वर की महिमा जिस प्रकार से लिखा हुआ है 6 से 8 पद में हम देख रहे हैं, तो लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। कौन है जो ये बातें बोल रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कह रहे हैं? ये वो पत्थर है जो बहुत ही बहुमूल्य है। पतरस बता रहा है जो विश्वास हमने किया है पहले अध्याय में वो बहुत बहुमूल्य है, उस ताए हुए सोने से बढ़कर है। सोने का जिक्र परमेश्वर इसलिए कर रहा है कि हम लोग मानवीय रूप से अपनी जो सुरक्षा है वो सांसारिक चीजों में ढूंढने लग जाते हैं। जब हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हमें सताव नहीं होगा, हमें संकट नहीं होगा, हमें परेशानी नहीं होगी, और इस महामारी ने सबको बहुत कुछ सिखाया है। लोग हाथों में पैसे ले लेके घूमे हैं और उन्हें ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ है। अच्छे अच्छे रईसों के लोग जो नहीं चाहते थे कि वो मरे, वो मर के चले गए। क्या है स्थिर? जैसा कि हमने आपसे प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हमारे विश्वास में स्थिर बना करके रख सकती है? इस पृथ्वी पर ऐसा कोई संबंध नहीं है जो हमें पाप से बचा ले या जो हमारे साथ हमेशा रहे, सिवाय वो संबंध जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मिला, कि हम परमेश्वर पिता की संतान है, और यही वो अनंत रिश्ता है। उस अनंत परमेश्वर की उस योजना में जिसमें उसने पुत्र के द्वारा से अनंत जीवन दिया, ये अनंत रिश्ता भी उसने हमें दिया है। केवल प्रभु यीशु मसीह सत्य है, जैसा कि उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। अगर हम उसे दृढ़ता से थामे हुए हैं, जैसा परमेश्वर ने भी उसके विषय में कहा है, क्या कहा है? कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। अब जो परमेश्वर ने कह दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। वचन में परमेश्वर ने कहा है कि मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, मैं युगान युग एक सा परमेश्वर हूं। उस परमेश्वर ने कहा कि इस जीवित पत्थर पर जो कोई विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। यानी ये ऐसा पत्थर है जिस पर विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा हुए, जिस पर विश्वास करने से जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया था वो दोबारा से जुड़ गया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बिना दुख उठाते हैं
तो हम क्या उठाते हैं? उसके बिना दुख उठाए अगर हम उसको बिना जाने मर जाएं और उसको जान करके मरे, मौत दोनों सूरत में है, लेकिन क्या अंतर है दोनों में? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में उसके अंगीकार के साथ मरते हैं, वो उस अनंत रिश्ते के साथ परमेश्वर के साथ आनंद में प्रवेश करते हैं। और जो उसके बगैर मरते हैं वो अधोलोक के वासी हैं। ये आशा है, ये उद्धार है, और इस उद्धार को बार बार पतरस कलीसिया को बताना चाह रहा है कि अपने विश्वास में संघर्ष करते रहो। थोड़ी देर का जो तुम्हारा दुख उठाना है, उसके बाद ये सब चीज़ें महिमा में बदल जाएंगी। जिस महिमा में दुख उठाने के बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया, या उसे मृतकों में जिला करके, मृतकों से जिला करके अपनी महिमा प्रकट करी, हम भी उसके साथ क्या है, हमारे द्वारा भी क्या है, परमेश्वर की महिमा प्रकट करी जाएगी। तुम्हारे द्वारा भी क्या है, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। इस मुख्य आधारशिला को हमें पहचानना है, इस मुख्य जीवित पत्थर को हमें पहचानना है, और इस पर अपनी आशा को रखना है। और हमारी आशा अगर प्रभु यीशु मसीह पर है तो हम किसी भी रीति से लज्जित नहीं होंगे। पतरस का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि कलीसिया अपने सृजनहार को जाने। एक सृजनहार वो है जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, वो पिता है पुत्र के द्वारा से। एक सृजनहार वो है जिसने कलीसिया का निर्माण किया, वो है प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया को कौन दृढ़ कर सकता है? पतरस या कलीसिया के लोग आपस में समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठ जाएं? जब कोई समस्या आती है हम सब आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं। क्या यहाँ पर मीटिंग की आवश्यकता है? पतरस ये नहीं कह रहा है कि आपस में आकर के मीटिंग कर लो, वो कह रहा है कि उस महिमा को पहचानो जो पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। उस चट्टान को पहचानो जिसने तुम्हारे बाप दाताओं को जब वो प्यास से मर रहे थे पानी पिलाया। वो आत्मिक चट्टान प्रभु यीशु मसीह, उसको पहचानो जो उनके साथ साथ चलता था। और वही है जो इस सताव के समय में क्या है, तुम्हें स्थिर करेगा, हर एक प्रकार की लज्जा से बचाएगा। सातवें पद में इस प्रकार से पतरस बताता है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हुआ तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। दो चीजें हैं, हमेशा से दो चुनाव रहे हैं अगर हम शुरुआत से चले जाएं, या तो आज्ञाकारी होना या आज्ञाकारी ना होना। पाप क्या था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन था। एक फल को तोड़ के खा लेना पाप नहीं था। पाप जो था वो था अनाज्ञाकारिता। जो कार्य परमेश्वर ने मना किया था वो कार्य किया गया, ये था पाप। परमेश्वर ने मसीह को उस जीवित पत्थर के रूप में पुराने नियम में यशाया की किताब में बता दिया था कि इस पत्थर पर जो कोई विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। उसके बावजूद भी वो लोग जो वचन को सिखा रहे थे वो ही परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर के कहते भी हैं, अगर हम सुसमाचार में जाएं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता 118 से वहाँ पर उसको उद्धृत करते हैं कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जान तुच्छ ठहराया वही सिरे का पत्थर हो गया। अगर हम 118 भजन उसके 22 पद में देखें तो, और वो राजमिस्त्री कौन थे? वो शास्त्री और फरीसियों के बीच में इस बात को बोलता है क्योंकि वही ये विश्वास नहीं करते थे कि ये वो जीवित पत्थर है।
इसकी वजह से वो नाश हो रहे हैं। और पतरस यहाँ पर कलीसिया को इन सब चीज़ों को बता करके उन्हें दृढ़ करना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सताव की वजह से तुम अपने विश्वास के अंगीकार से पीछे हट जाओ। पतरस स्वयं निर्भर नहीं है। पतरस ने अब प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो उसने देखी थी, जो उसने समझी है, उसका वो कलीसिया के सामने उस महिमा को रख रहा है। इससे पहले अगर हम देखें सुसमाचार में, पतरस जब पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने जाता है, मूसा और एलिया को भी परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के साथ देखने के बावजूद भी वो उस महिमा को नहीं समझ पाता। जब रूपांतरण होता है प्रभु यीशु मसीह का और सिर्फ अपनी दुनियावी अकल लगाता है, कहता है 3 मंडप बनाए क्या प्रभु, अपने शब्दों से प्रभु को खुश करने की कोशिश, मंडप बनाने में ध्यान लगा रहा है और वहां पर परमेश्वर का रूपांतरण हो रहा है। मूसा और एलिया उसके साथ हैं, परमेश्वर की आवाज़ वहाँ पर है, लेकिन पतरस उन चीज़ों को छोड़ करके अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश कर रहा है। वही पतरस हम यहाँ पत्रियों में अगर देखें तो एक बार भी अपनी ओर इशारा नहीं कर रहा है। पुराने नियम से उद्धरित करके वो इस बात को बता रहा है कि पिता ने पुत्र के द्वारा से क्या किया है, ये पत्थर कौन है, पूर्ण रूप से कलीसिया को स्पष्ट कर देना चाहता है। इस पत्थर को समझाओ, समझो, यही वो जीवित आशा है, यही वो है जिस पर विश्वास करने के द्वारा तुम इस सताव में भी स्थिर रहोगे, क्योंकि वो परखा गया। अगर हम यशायाह 53 अध्याय में उसको देखें तो किस प्रकार से उसको सताया गया। सारा अधर्म उसके ऊपर था। हम तो कलीसिया के लोग तो पापी भी होंगे, उन्होंने तो कोई पाप भी किए होंगे, बहुत से घृणित पाप भी किए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उन्हें चुना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था। निष्पाप होने की वजह बावजूद भी, निष्पाप होने के बावजूद भी उसने पापियों के अधर्म को अपने ऊपर ले लिया। हम बुराई करते हैं, दुख उठाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हमने कोई गलती भी ना करी और हमें पुलिस उठा के आके 4-5 लाठियां मारे और जेल में ठूस दे, जब हमने कुछ नहीं किया, हम शांति से अपने घर में बैठे हुए थे, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी काम ऐसा करने की कभी भी हमको नहीं कहा है जो उसने हमारे लिए करके ना दिखाया। अगर उसने कहा कि विश्वास करो तो उसने विश्वास का उदाहरण स्वयं रखा है। अगर उसने कहा है प्रार्थना करो तो उसने प्रार्थना का उदाहरण अपने जीवन से स्वयं दिया है। अगर उसने कहा है कि परमेश्वर के वचन पर मनन करो या परमेश्वर के शब्दों पर ध्यान दो, तो उसने परमेश्वर के वचन पर मनन और ध्यान किया है। अगर उसने मनन और ध्यान न किया होता तो परीक्षाओं के समय वो परमेश्वर के वचन को ऐसे ही नहीं बोल रहा होता। हम विश्वासी, हमारा दायित्व है कि हमारी निर्भरता हमारे परमेश्वर पर हो, प्रभु यीशु मसीह पर हो, जो कि उसके वचन पर बार बार मनन करने से संभव है। सताव के समय जब राजा दाऊद लिखता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अगर हम पाप से बचना चाहते हैं, अपने अंगीकार में बने रहना चाहते हैं, तो वो एक ही चीज़ है, वो है जीवित परमेश्वर के वचन में बने रहना, जिसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया, जिसका उदाहरण पतरस यहाँ कलीसिया के सामने रख रहा है, बार बार पुराने नियम से उद्धरित करने के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह को बार बार सामने लाने से। और ये उस परमेश्वर की महिमा है। और पतरस बार बार ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कौन हैं, हम उस परमेश्वर में
उसका भवन है, उसके निवास स्थान है, और हम उस परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं, जो कि विश्वासियों का सौभाग्य है, जिसे हम अपने तीसरे बिंदु के रूप में देखेंगे। क्या हमारा विश्वास है कि परमेश्वर, जो तीसरा बिंदु है कि परमेश्वर के लोगों का सौभाग्य, जो हम 9 से 10 पद में उस सौभाग्य के विषय में चर्चा करेंगे। लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजकों का समाज। हम कौन हैं? हम जो कलीसिया के रूप में यहाँ पर जमा है, पतरस जब कलीसिया को संबोधित कर रहा है तो उन्हें बता रहा है तुम तो राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो, तुम चुने हुए हो। प्रभु ने सृष्टि की रचना से पहले ही हमें चुना हुआ है। उसे पता है कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम सताव से गुजर रहे हो, परमेश्वर को उस बात की खबर ना हो। उसको पता है कि 10 मिनट के बाद क्या होना है, उसको पता है कि 10 दिन के बाद क्या होना है। तो हमारा प्रत्युत्तर क्या है? हम जो चुने हुए लोग हैं, राज पदाधिकारी याजकों का जो समाज है, हम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम हैं, हमारा प्रत्युत्तर क्या है? हम किस प्रकार से अपने सौभाग्य को जो हमें मिला हुआ है, हम किस प्रकार से सौभाग्य को जी रहे हैं? पतरस इस सताव में कलीसिया को इन चीज़ों को स्मरण करवा रहा है। अगर हम पुराने नियम में चले जाएं तो मूसा जो है वो भी इन बातों को बताता है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग। ये भी पुराने नियम से उद्धृत किया हुआ हवाला है जो पतरस वहाँ पर दे रहा है कि तुम तो राज पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा सिय्योन के लोग जो थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। इज़राइल को जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर ने सिय्योन नाम से संबोधित किया। हम जो कलीसिया में हैं, विभिन्न पृष्ठभूमियों से हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम केवल यहूदी ही हों। इज़राइली लोग पूर्ण रूप से यहूदी लोग थे, पूर्ण रूप से परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनमें अन्य जाति नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारा ये सौभाग्य है कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहूदी। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है, जो सौभाग्य हमें दिया है, अब ना तो कोई यहूदी है और ना कोई अन्य जाति है। सब कौन है? परमेश्वर की संतान। कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं, कोई रंग भेद नहीं। ये सौभाग्य है। इस सौभाग्य को पतरस चाह रहा है कि कलीसिया जो सताव में है इसे पहचाने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने, तुम्हारे लिए घर बनाने, ताकि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें भी वहां ले जाऊंगा। ये हमारी आशा है कि जिस प्रकार से वो जीवित उठाया गया, जब वो अपनी महिमा में आएगा, हमें भी ले जाएगा और हम उस परमेश्वर के साथ वहां पर रहेंगे। और अगर हम अपने विश्वास के अंगीकार में नहीं बने रहते हैं तो क्या है? ठोकर का कारण। हम कभी भी उस परमेश्वर के साथ नहीं हो पाएंगे जिस परमेश्वर ने हमें बनाया। हमें अपने राज पदाधिकार को समझना है। याजकों का समाज, पहले याजक लोग ठहराए जाते थे परमेश्वर के भवन में वचन की सेवा करने के लिए, और अब हर एक विश्वासी को पतरस कह रहा है कि तुम सब परमेश्वर के याजक हो। ऐसा नहीं है कि घर में से किसी एक को परमेश्वर ने चुन लिया कि हाँ खाली तुम ही चर्च में आना और चर्च आके फिर घर जाके लोगों को दृढ़ करना। हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के चुने हुए हैं और व्यक्तिगत रूप से हम याजकी सेवा को करते हैं। सेवा हमारे अंदर से आरंभ होती है।
इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने ये दिखा दिया कि वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो बिल्डिंगों का मोहताज हो। हम अपने अंदर की कलीसिया के साथ इस कलीसिया में एक साथ मिलते हैं। प्रश्न पूछना है कि हमारे अंदर की कलीसिया जो परमेश्वर का भवन है, वचन बताता है कि तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो और पत्थरों के रूप में उसका निवास स्थान बनते चले जाते हो, जैसा पतरस कह रहा है। क्या हम तैयार हैं? क्या जो सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह ने उसका निवास स्थान होने के लिए हमें दिया है कि हम परमेश्वर का निवास स्थान हो सकते हैं, क्या हम इस सौभाग्य को बड़े आनंद से जी रहे हैं? क्या यह सौभाग्य हमारे लिए बड़ा है या जिन संकटों से होकर के हम गुजर रहे हैं वो बड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या ओढ़ोगे, कहाँ रहोगे, इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना। अन्य जातियां इसकी चिंता करते हैं। अब हम अन्य जाति नहीं, अब हम विश्वासी हैं, अब हम मसीही हैं, अब हम परमेश्वर की चुने हुए प्रजा हैं, अब हम याजकों का समाज हैं। यह हमारा सौभाग्य है। तो क्या हम अन्य जातियों के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं? पतरस चाह रहा था कि कलीसिया ऐसा ना हो इन संकटों के समय में इन चीजों को ना जान करके कहीं ऐसा ना हो कि संकट में वो नीचे दब जाए। अन्य जातियों के समान फिर समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी चीज का चुनाव कर ले। होता है हमारे अन्य जाति भाई बहन हैं, वो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं, कहीं भी जाने को तैयार है। हमारे यहाँ एक बहन है, उनके बच्चा नहीं होता था। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई मोहम्मदन कभी मंदिर जाते हुए शायद ही सुना हो। हमारा एक मंदिर है, फेमस है, लेकिन इस आशा में कि उनको संतान होगी वो वहां भी गए। लेकिन हम वो लोग हैं जो उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने कहा है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मान। उस परमेश्वर ने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह और उसका क्रूस जो उसने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए उठाया है, वो सताव हमारे लिए काफ़ी है कि हम ये छोटे मोटे सताव झेल जाएं, कि हम उसमें दृढ़ बने रहें। प्रभु ने कहा कि प्राण देने तक अगर विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का ताज दूंगा। यह हमारा सौभाग्य है। क्या हम अपने सौभाग्य में बने रहते हैं? क्या हम अपने सौभाग्य के अनुसार से जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, अपने विश्वासी होने को उस ज्योति के समान जी रहे हैं? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी का नमक। इस पापी अंधकार में संसार में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा से हम क्या है? जगत की ज्योति हैं, जो बहुतों के लिए उन्हें अंधकार से ज्योति में लाने के लिए परमेश्वर के द्वारा अपने विश्वास के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। हम अपने विश्वास के द्वारा क्या है? अपने उस सौभाग्य को दिखाते हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से, उस पर विश्वास करने की वजह से हमको मिला है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें जीवित आशा दी। धन्यवाद देते हैं कि सच में हमारा विश्वास उस जीवित चट्टान पर है जिसके द्वारा से प्रभु हम आप में आपके निवास स्थान बनते जाते हैं। प्रभु होने दें कि हम आपकी महिमा के लिए तैयार हो सकें और आपकी उपस्थिति को प्रभु अपने अंदर महसूस करने वाले हो सकें और ज्योति के समान प्रभु चमकने वाले बन सकें। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने हमसे बोले और बातचीत की। धन्यवाद
देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।